गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 9 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 9 सितंबर को आखिर कौन सा दिवस बनाया जाता है। 9 सितंबर को बनाया जाता है टेडी बियर डे। तो इससे के पीछे भी जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यह दिवस एक प्यारा सा टेडी गिफ्ट देकर बनाया जाता है, जो दो व्यक्तियों के प्यार भरे रिश्ते का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर टेडी रूजवेल्ट को उनकी एक शिकार यात्रा के दौरान किसी जानवर की हत्या न करने के उनके फैसले का सम्मान करने के लिए उन्हें यह प्यारा सा टेडी बियर दिया गया था। तो तभी से ये टेडी बियर डे बनाया जाने लगा। तो ये इसके पीछे कहानी है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने हमारी पिछली कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो मिस की हैं तो आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारी PDF डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको 1 महीने की 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में मिल जाएगी। और एक PDF में ही आप पिछली सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को रिविज़न कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। अम्बाला के किस खिलाड़ी को IPL में नेट बॉलिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो ये सेलेक्ट किया गया है वैभव अरोड़ा को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं वैभव अरोड़ा। 23 वर्षीय वैभव अरोड़ा तेज गेंदबाज हैं और बीते वर्ष रणजी ट्रॉफी में अच्छे बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार व स्विंग से धूल चटाई हुई है। हिमाचल प्रदेश टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने सबसे अधिक 29 विकेट हासिल किए थे। अपने इसी प्रदर्शन की बदौलत वे सेलेक्टरों की नज़रों में आए हैं। इसके बाद वैभव को किंग्स 11 पंजाब में नेट बॉलिंग के लिए जोड़ लिया गया है। वैभव की मां ममता अरोड़ा व पिता गोपाल किशन अरोड़ा ने बताया है कि बचपन से ही वैभव को खेल के प्रति जुनून था। 8वीं तक वह कैंट के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल में पढ़ रहे थे। इसके बाद 9वीं कक्षा चंडीगढ़ स्थित कपिल देव अकादमी के द्वारा की गई। चंडीगढ़ में ही उन्होंने आगामी शिक्षा ग्रहण की। करीब 2 वर्ष बाद वे रोपड़ के कोच रवि वर्मा की अकादमी में ट्रेनिंग लेने चले गए। वैभव का चयन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर हुआ। इसके बाद है हरियाणा में अब स्कूलों व कॉलेजों में किसकी जांच की जाएगी? तो ये की जाएगी मृदा और पानी की। हरियाणा में अब स्कूलों व कॉलेजों में मृदा व पानी की जाँच होगी। यहीं से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूरे प्रदेश में 17 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए हर 3 साल में जारी किए जाएंगे, ताकि किसान को उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति की जानकारी हो तथा उसके अनुसार वह फसल की बिजाई कर सके। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया है कि कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है कि किसान एक उत्पादक के साथ साथ उद्यमी भी बने। उन्होंने कहा है कि किसानों की आड़तियों पर निर्भरता कम करने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इस बार गेहूं व सरसों की रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया में नई व्यवस्था की गई है और पहली बार किसानों के खातों में फसल बिक्री का भुगतान किया गया है। हालांकि पहले किसानों को यह भुगतान आड़ती के माध्यम से होता था और किसान को पता नहीं होता था कि उसका कितना पैसा आया है। तो यहाँ पर बात हो रही है कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की। तो हम जान लेते हैं इनके बारे में। ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र से लड़के आए हैं और इनके पास जो विभाग हैं वो कृषि और किसान कल्याण विभाग है, पशुपालन और डेयरी, मछली पालन, कानून और विधायक, ये विभाग हैं। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पेपरों के अंदर पूछा जाएगा। तो हम आपको हर वीडियो में जो भी मंत्री का जिक्र आएगा उनसे रिलेटेड विभाग बताते रहेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय से कितने ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 30 संस्थानों को। पंजाब यूनिवर्सिटी क्रीक कॉरिडोर का विस्तार करने जा रहा है। इसमें प्राइवेट विश्वविद्यालय व कॉलेजों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्हें इनके मानकों का पालन करना होगा। हर शिक्षण संस्थानों के रिसर्च पेपर, किताबें, शिक्षकों की ऑनलाइन कक्षाओं के नोट्स आदि को विद्यार्थी आपस में पढ़ सकेंगे। PU अपनी 30 शिक्षण संस्थाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि विद्यार्थी उन संसाधनों का लाभ घर बैठे उठा सकें। क्रीक कॉरिडोर्स की स्थापना पूर्व VC प्रोफेसर A.K. ग्रोवर के समय में हुई थी।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को इस कॉरिडोर में शामिल किया है, उसका लाभ भी अब मिल रहा है। इन शिक्षण संस्थानों के 60,000 से अधिक विद्यार्थी एक दूसरे कॉलेजों में जाकर ज्ञान लेते रहे हैं और साथ ही संसाधनों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस कॉरिडोर का उद्देश्य है कि जिन संसाधनों में कम संसाधन है वहाँ के विद्यार्थी भी दूसरे कॉलेजों में जाकर संसाधनों का प्रयोग करें और नया ज्ञान ग्रहण करें। अब शिक्षण संस्थान इस कॉरिडोर से जोड़े जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी बुलावा दिया जाएगा। 30 शिक्षण संस्थानों की लाइब्रेरी को भी ऑनलाइन जोड़ने की तैयारी चल रही है। इन संस्थानों के विद्यार्थी किसी भी संस्थान में जाकर बुक इशू करा सकेंगे व साथ ही ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। जितनी ऑनलाइन किताबें होंगी वह भी विद्यार्थी एक पासवर्ड के ज़रिए पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर सन 1882 को और इसके वर्तमान में वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर राजकुमार। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हरियाणा सरकार ने बिजली खर्च को बचाने के लिए सौर पंपों पर कितने फीसदी अनुदान देने का निर्णय किया है? तो ये फैसला लिया गया है 75% पर अनुदान देने का। हरियाणा में बिजली की बचत के साथ ही उस पर होने वाला खर्च बचाने के लिए सरकार सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों को बढ़ावा देगी। इसके लिए सरकार ने 300 वोट व 500 वोट के घरेलू इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम व संबंधित उपकरणों पर 6,000 रुपये व 10,000 रुपये का अनुदान देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए लाभार्थी के पास अपना इन्वर्टर और बैटरी होनी चाहिए। खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप भी सरकार अनुदान में देगी। 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर व 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर तक के सौर पंप हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के अनुसार इन सौर पंपों पर सरकार की ओर से 75% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो अपने खेत में स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम अथवा भूमिगत पाइपलाइन का उपयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है रणजीत सिंह चौटाला की। तो ये रानिया विधानसभा से लड़के आए हैं और इनके पास शक्ति, नई और नवीकरणीय ऊर्जा और जेलों के विभाग हैं। तो ये 3 विभाग इनके पास हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के किस जिले के युवा संगीतकार विभास ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है? तो ये बनाई गई है करनाल के एक्टर ने। हाल ही में विभास के मधुर स्वर से सजा एल्बम तावीज़ अनप्लग्ड रिलीज़ हुआ है, जिसे रिलीज़ होने के महज 1 सप्ताह की अवधि में ही यूट्यूब पर 5.25 लाख से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। एल्बम देखने वालों का आंकड़ा इससे कई गुना अधिक है। जुबैर अहमद रहमानी के एल्बम का निर्माण स्वीटी कपूर के द्वारा किया गया। गीत शब्बीर अहमद का है और राज आंसू इसके कंपोज़र हैं। फ़िलहाल व्यूज़ की संख्या 85 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। विभास ने 2 फिल्में 5 वेडिंग और द स्टूलिंग्स मैन भी की हैं। उनके प्रमुख म्यूजिक एल्बम में जट्टी, हाई गर्ल, रोल के ना जा, तावीज़, मेहंदी, मौसम, फिर हंसेंगे आदि प्रमुख हैं। 2006 में विभास ने दिल्ली में संगम कला ग्रुप की संगीत प्रतियोगिता में राष्ट्रीय अवार्ड जीता था। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव ने काजल उद्योग, हवेलियों व बावड़ी से अपनी देश भर में पहचान बनाई है? इसका जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं इसके जवाब पर। तो इसका आंसर है ताजपुर। गांव ताजपुर ने काजल उद्योग, हवेलियों व बावड़ी से अपनी देश भर में पहचान बनाई हुई है। कस्बे से 4 किलोमीटर दूरी पर बसा गांव ताजपुर, जिसकी पहचान ही बावड़ी से होती है। 500 घरों की आबादी वाले इस गांव की जनसंख्या 3000 के करीब है। गांव में स्थित काजल उद्योग भी देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दराज के लोग यहां आकर बावड़ी के दर्शन व इसके साथ साथ यहां बनी काजल ज़रूर खरीदते हैं। प्राचीन समय से बनी बावड़ी को देखने के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप बावड़ी की फ़ोटो देख सकते हैं। कई शताब्दी पूर्व ताजपुर की विवाहिता समाजसेवी आनंदी ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया था।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरियाणा सरकार है, मैंने एक बात ज़रूर देखी है अपने इन दिनों में, मैं काफ़ी हरियाणा के क्षेत्रों को घूमकर भी देखा हुआ है। जो भी हरियाणा की पुरानी इमारतें हैं या पर्यटक स्थल हैं, उन सभी की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर है। उन्हें सरकार के द्वारा बिल्कुल भी सजा और संवारा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। और अगर आप दूसरे राज्यों में जाकर देखिए, जिस प्रकार राजस्थान में जाके देखिए या फिर दक्षिण साइड में जाके देखिए, वहाँ पर पुराने जो भी पर्यटक स्थल होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से सजाया जाता है। तो खैर चलिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में कब से नई उद्योग एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी? तो ये लागू की जाएगी 1 अक्टूबर से। केंद्रीय संस्था की ओर से घोषित की कारोबार सुगमता 2018-19 की रैंकिंग से न केवल हरियाणा बल्कि कई राज्यों की रैंकिंग कम हो गई है। इस रैंकिंग में 2018 के कुछ महीने और 2019 के शुरुआती महीनों में निवेशकों के अनुभव को ही शामिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के चलते यहाँ KMP एक्सप्रेस के दोनों तरफ खाली ज़मीनों पर नई इंडस्ट्री लगाने की काफ़ी संभावना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार खाली पंचायती ज़मीनों को नए उद्योग लगाने के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का जिक्र हो रहा है, तो ये उचाना कला से लड़कर आए हैं और इनके पास राजस्व और आपदा प्रबंधक, एक्साइज एंड टैक्सेशन, विकास और पंचायतें, उद्योग और वाणिज्य, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, श्रम और रोजगार, नागर विमानन, पुनर्वास और समेकन, ये विभाग हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम की किस विधानसभा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को CBSE के साथ एफिलेटेड किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सोहना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सरकार के द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की जाएगी। इस स्कूल को जल्द ही CBSE के साथ एफिलेटेड किया जाएगा, जिसमें जल्द ही छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना तो चाहते थे लेकिन निजी स्कूलों में ज़्यादा फीस होने की वजह से पढ़ने में असमर्थ थे, स्कूल में उन छात्र छात्राओं के दाखिले किए जाएंगे। जो बच्चे टेस्ट में पास होंगे उनकी प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया है कि मॉडल संस्कृति स्कूल में तैनात किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति भी चंडीगढ़ में नियुक्त कमेटी के द्वारा साक्षात्कार लेने के बाद की जाएगी। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रामकुमार नैन ने बताया है कि सोहना वासियों के लिए यह स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। एक सेक्शन में 40 से 50 छात्रों के ही एडमिशन किए जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैथल में। जिले में अब 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालत सुधरेंगे। निदेशालय की ओर से करीब 2 करोड़ रुपए की राशि सिविल सर्जन कार्यालय में भेजी जा चुकी है। अब हर PSC पर 5 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक के खर्च होंगे। अब सभी PSC पर पेवर ब्लॉक की सड़कें बनाई जाएंगी। वाहनों की पार्किंग के लिए शेड बनाए जाएंगे। जिन PSC पर शौचालय नहीं है वहां शौचालयों का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही C1 CHC में 20.50 लाख, गुहला में 27.5 लाख, कोल में 23.5 लाख और राजौंद में 22 लाख रुपए से सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन बिछाने के कार्य भी किए जाने के लिए राशि मंजूर हो चुकी है। इससे सभी वार्ड और इमरजेंसी में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक सभी CHC में सिलेंडर के जरिए ही मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में सिख मिशन हरियाणा द्वारा सिक्की स्वरूप मेरा असली रूप सुंदरता दस्तार मुकाबला आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अम्बाला के अंदर। पगड़ी बांधने की ओर युवा ज़्यादा आकर्षित हों, इसको लेकर SGPC के अधीन सिख मिशन हरियाणा के द्वारा सिक्की स्वरूप मेरा असली रूप सुंदर दस्तार मुकाबला आयोजित किया जा रहा है। पहली बार जिला स्तर पर दस्तार मुकाबले हो रहे हैं। मुकाबले के लिए अम्बाला को 8 जोन में विभाजित किया गया है। हर जोन से चुने गए विजेताओं का फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में 4 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। जिले के विजेता रहे प्रतिभागी को राज्य स्तर पर सफलता के लिए भेजा जाएगा। सिख मिशन हरियाणा की ओर से भाई तारू सिंह
कि 300 साल के जन्मदिवस को समर्पित दस्तारबंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन तीर अंदाजी एकेडमी की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिरसा, पहला इसका राइट ऑप्शन है। तीर अंदाजी भारत का बहुत पुराना खेल है और विश्व भर में भारत का नाम अग्रणी देशों के अंदर शुमार है। हमारे 2 महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी तीर अंदाजी पर विशेष बल दिया गया है। यह एकेडमी जिला बाल कल्याण परिषद के सहयोग से संचालित की जाएगी। तो चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, प्रदेश के किस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों पर शोध किए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद या फिर श्री कृष्ण संग्रहालय। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।